तो हेलो अल्केन हेलो एरीन्स, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें पहला जो सवाल है, ये पहला सवाल है आपका कि अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा। अम्लीय जलांशन के दर का क्रम किस पर निर्भर करता है? आपने सर्ट्ज़फ रूल पढ़ा होगा। सर्ट्ज़फ रूल क्या कहता है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ज़रा चेक करिए इस पूरे ऑप्शंस में, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 और 3। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन। तो इसमें ज़रा चेक करिएगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड है। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ज़रा चेक करिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी H+ आयन डोनेट करेगा जल के साथ रिएक्शन करके, और वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। और अगर H+ आयन देरी से डोनेट करे तो वो कम अम्लीय होगा। तो इसका मतलब क्या है? ज़रा चेक करिए कि इस दूसरे यानी बी ऑप्शन में चेक करिए, यहाँ आपके पास दिख रहा होगा, ये आपके पास ऑप्शन दिखा, इसी ऑप्शन में यहाँ एक तरफ यहाँ CH3 है, एक तरफ यहाँ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यानी 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से केवल ये एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से में एक ही कार्बन से ये CH3, ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसमें सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन में एक इधर और एक इधर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अब दूसरे में चेक करते हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यहाँ देखना ज़रा, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इसमें ये इधर ऊपर की तरफ CH3 भी है और ये साइक्लोप्रोपाइल भी है। तो ये थोड़ा अब इस A की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ये, और फिर अंत में क्या बचता है? ये 1, मतलब 2, 3, 1 ये ऑर्डर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा 2, उससे कम 3 और सबसे कम A। तो C ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया गया है, C ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद है, C ऑप्शन, ये C ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। थोड़ा लेंदी सवाल था, समय लगा, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रिया विधि का अनुसरण करता है। तो कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रिया विधि का अनुसरण करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए SN2 रिएक्शन, यहाँ देखिए लिखते हैं SN2 जो रिएक्शन होते हैं, ये SN2 रिएक्शन हमेशा जब जलांशन क्रिया की बात होती है तो हमेशा ये प्राइमरी सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, ये इसका ऑर्डर है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा कौन? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन टर्सरी। टर्सरी तो देता ही नहीं है ना, ये इसका ऑर्डर भी है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इज इक्वल टू है। अब देखिए, अब इसके बाद चेक करते हैं भाई प्राइमरी कहाँ है। तो जरा चेक करिए, इसमें 2 कंपाउंड प्राइमरी, एक ये A ऑप्शन CH3 CH2X यानी कि इथाइल हैलाइड, और एक यहाँ बेंजाइल हैलाइड आपको दिख रहा होगा, ये बेंजाइल हैलाइड। बाकी दोनों में से ये टर्सरी है, ये क्या है? C ऑप्शन टर्सियरी है, क्योंकि CH3 3 बार है
और CX मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड है, और यहाँ क्या है, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड है। तो ये इसमें से आपके पास ये जो डी ऑप्शन है और ये जो ए ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें ये देखना है कि दोनों में से कौन होगा। तो दोनों में से जब तुलना की जाती है तो देखिए डी ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये बेंजाइल हैलाइड है, और बेंजाइल हैलाइड को अगर हम यूं अगर बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं CH2X और ये बेंजाइल ग्रुप, क्लियर, बेंजीन रिंग ये वाला। अब देखिए ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और इस बेंजाइलिक कार्बन से यहाँ बेंजीन रिंग जो जुड़ा है इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी के केस में, इसलिए ये आपका इथाइल हैलाइड आंसर नहीं होगा। ये C6H5 CH2X यानी बेंजाइल हैलाइड आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये प्राइमरी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये SN2 जलांसन या जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण काफ़ी अच्छे से करेगा इस इथाइल हैलाइड की तुलना में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है आपका, दिए गए अभिक्रिया, दिया गया अभिक्रिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से ब्यूट 1 का रिएक्शन हो रहा है, और पूछ रहा है कि X प्रोडक्ट जो है वो क्या है। देखिए जब भी एरोमा के ऊपर कोई रिएजेंट ना दे और अल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन करे तो समझ जाइए कि वहाँ मार्कोनी ऑफ रूल लागू होगा। तो मार्कोनी ऑफ रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड हो गया, दिखाई दे रहा होगा, और ये HI में, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो हाइड्रोजन कहाँ अधिक है, इस CH2 के पास, कहाँ अधिक है, इस CH2 के पास, तो ये आके यहाँ जुड़ता है और आयोडीन आके इस कार्बन के पास जुड़ जाता है। तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CHI और CH3। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपको बनेगा CH3 फिर CH2 फिर CH फिर I और फिर CH3 मतलब 1 2 3 4, तो 2 आइडो ब्यूटेन बनेगा। 2 आइडो ब्यूटेन कहीं है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बी ऑप्शन 2 आइडो ब्यूटेन है, तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कोनी ऑफ रूल याद रखिएगा, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल बिल्कुल इसके विपरीत होता है। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है भाई, देखिए एंथ्रासाइट कोक आप जानते हैं भाई, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, सब लोग जानते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका ये जो ग्रेफाइट है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इसमें ए ऑप्शन भी दिख रहा है, लेकिन अब इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये आपका ग्रेफाइट दिख रहा होगा। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होगा। किसमें होगा भाई, देखिए कास्ट चारकोल में, कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में और इनमें से कोई नहीं। देखिए कार्बन के सभी अपरूपों में ग्रेफाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ग्रेफाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है और इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन होता है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन का संकरण, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए हीरा में कार्बन जो होता है ये खुद को छोड़कर 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। तो खुद को छोड़कर जब 4 अन्य कार्बन से ये जुड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये खुद से ऐसे बॉन्ड बनाता होगा, ऐसे। तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए।
चलिए चेक करते हैं ऑप्शन कहाँ है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। इसमें ए ऑप्शन sp3 आपको दिख रहा है यहाँ, ये sp2 है, ये sp, ये dsp2 है, तो ये sp3 आपका सही आंसर होगा। हीरा में कार्बन का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, हीरा में कितना होगा, sp3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। क्या? कार्बन, कार्बन के यौगिक में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही न रहे तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा? तो इसलिए कार्बन इसका सही आंसर होगा। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये कार्बन, ये बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है उसका गलनांक। उसका गलनांक, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर अगर गल रहा है इसकी जांच हो जाए तो वो पहचान में आ जाता है कि इसकी शुद्धता कितनी है। तो गलनांक इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास अब ये 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल क्या कहता है? अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में किस रिएक्शन द्वारा बदला जाता है? योगात्मक अभिक्रिया द्वारा यानी एडिशन रिएक्शन के द्वारा, कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, कि विलोपन अभिक्रिया के द्वारा, कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा, किसके द्वारा? तो देखिए जब भी आपको अल्काइल हैलाइड को, ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में मतलब ROH में बदलना हो तो आपको यहाँ प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? जरा देखिए, अगर ये अल्काइल हैलाइड हुआ RH और इसने मान के चलिए NaOH से रिएक्शन किया तो ये R और ये X, तो X माइनस R प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये Na प्लस, ये OH माइनस, तो माइनस प्लस से जाके जुड़ जाता है, ये ROH बन जाता है और NaX से जाके जुड़ जाता है तो NaX यानी सोडियम हैलाइड बन जाता है। तो ये क्या बना आपका? अल्कोहल। तो किस रिएक्शन के द्वारा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन दिया है तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, आइडोफॉर्म में CH3 को आइडोफॉर्म कहा जाता है। तो आइडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण क्या है? तो इसकी क्रिया का कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, क्योंकि इसमें फ्री आयोडीन पाया जाता है ना, तो इसलिए आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। चलिए अगला सवाल, सामान्य सूत्र CnH2n+1 वाले यौगिक क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए, सामान्य सूत्र CnH2n+1 वाले +2 वाले यौगिक, सवाल में +2 है तो +2 वाले यौगिक क्या होते हैं? तो +2 वाले यौगिक आप 10th क्लास से जानते हैं कि क्या होते हैं? अल्केन होते हैं। क्या होते हैं जी? अल्केन होते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है ये CnH2n होता है। तो CnH2n कहाँ दिया है? CnH2n, ये ऑप्शन आपका इधर दिख रहा है, CnH2n अल्कीन का सामान्य सूत्र है। अगर मान के चलिए अल्काइन का पूछता तो क्या कहते? CnH2n-2, CnH2n-2 क्या कहते अल्काइन का? अगर किसका पूछता? अल्काइन का पूछता तो CnH2n-2। क्लियर? चलिए ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है इथेन में कार्बन का संकरण मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इथेन में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये इथेन है, ये कार्बन और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पुनः एक एक हाइड्रोजन 3 तरफ, तो 1 2 3 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चेक कर लीजिए, सॉरी हाँ ठीक है, इथेन में कार्बन का संकरण तो sp3 क्या होगा? sp3 कहाँ दिख रहा है भाई? किधर दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है इधर, sp3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले इथाइन बना लेते हैं। तो जरा चेक करिए,
ये आपका इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई एक सिग्मा होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 पाई ऊपर और नीचे वाला बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? टोटल बॉन्ड हो गए आपके पास कितने हो गए जी? 2। तो यहाँ दिख रहा होगा 2 ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्काइन का सामान्य सूत्र आ ही गया। तो अल्काइन का सामान्य सूत्र अभी आपको हमने बताया कि ये क्या होता है? CnH2n। क्या? CnH2n-2, CnH2n-2 होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका OH माइनस कमा RO माइनस, OH माइनस, OH माइनस कमा RO माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कमा अल्कोक्साइड आयन, ये दोनों निम्न में से क्या है? तो निम्न में से क्या है भाई? जरा चेक करिए आप, ये जरा चेक करिए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि उभयदंती मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि A और B दोनों है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। तो देखिए जितने SPC नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। OH माइनस RO माइनस है ना, और CN माइनस, तो CN माइनस तो एम्बिडेंट मतलब उभयदंती न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो लेकिन ये OH माइनस और RO माइनस ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर। ON डबल बॉन्ड O, ON डबल बॉन्ड O है क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती, नाभिक स्नेही मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल है कि इनमें से सभी? देखिए जितने स्पीसी जिनके पास ना ऐसे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जितने स्पीसी जिनके पास पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इसके पास ना तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब क्या? तीसरा ऑप्शन एक और आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी उभयदंती नाभिक स्नेही। तो चेक करते हैं तो बी ऑप्शन जरा चेक करिए, यहाँ दिया हुआ है बी ऑप्शन उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही। तो उभयदंती नाभिक स्नेही इसका बी ऑप्शन ये सही आंसर होगा। क्यों सही होगा भाई? जरा चेक करिए, यहाँ ना जितने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये रेजोनेंस करते हैं। तो अगर हम ON डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस कराना चाहें तो इस बॉन्ड को यहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे तो रेजोनेंस इस तरीके का होगा कि O यहाँ सिंगल बॉन्ड N यहाँ सिंगल बॉन्ड O यहाँ, और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। तो चूंकि है एक ही स्पीसी एक ही है लेकिन दो तरीके, ये दो अपने स्ट्रक्चर शो कर रहा है और रेजोनेंस भी शो कर रहा है, तो इसलिए यह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही के बाद। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? CH3 MgI जल से क्रिया अभिक्रिया करके क्या देता है? तो देखिए CH3 MgI मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, जल से रिएक्शन करके क्या देता है? देखिए ये CH3 MgI अगर जल से रिएक्शन करेगा तो जल को HOH लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये बनाता है CH3 और फिर ये H+ वाला पार्ट कहाँ? CH3 MgI में से CH3 के पास जाके जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ CH3 नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव होता है। तो CH3 ये H जब नेगेटिव से ये H पॉजिटिव जाके जुड़ता है तो CH3H यानी कि मीथेन का निर्माण होता है, और उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड का निर्माण होता है, मतलब MgOH और I का निर्माण होता है। तो चलिए मीथेन कहीं ऑप्शन दिया है क्या? चेक करिए, मीथेन कहीं ऑप्शन दिया है क्या? मीथेन कहीं ऑप्शन यहाँ है CH4। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। आपको मालूम है कि जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX या PHMgX, क्योंकि फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है ना। तो इसके लिए ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु रिएक्शन करता है। तो ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर या ईथर अगर कहीं दिया हो तो ऑप्शन ए सही होगा।
चलिए 20 नंबर सवाल है, CO2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो CO2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ये R, ये Mg, ये X, अगर ये CO2 से रिएक्शन कर जाए तो ये सीधा कार्बोजाइलिक एसिड देता है, RCOOH, कार्बोजाइलिक एसिड। क्लियर? RCOOH, तो कार्बोजाइलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है, सबको मालूम है ग्रेफाइट, सबको मालूम है क्या? सबको मालूम है कि ग्रेफाइट। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका निम्नलिखित अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने आपको बताया था ग्रेफाइट। क्या बताया था? ग्रेफाइट। तो 22 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर दोनों का ऑप्शन सी होगा ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो ये भी रिपीटेड सवाल है। आपको मालूम है हीरा में कार्बन का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगला सवाल है कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो भाई कार्बन, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी रिपीटेड सवाल है, शायद इसमें रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ये कार्बन होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, अल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। अल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? तो अल्कीन निम्न में से चेक करिए भाई कौन कौन अभिक्रिया दिया हुआ है। योगात्मक, प्रतिस्थापन, ए बी दोनों। योगात्मक अभिक्रिया देता है, क्यों? क्योंकि सर्जफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल आपने अभी देखा, 2 नंबर शायद सवाल था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन जैसे कंपाउंड जिसमें ब्यूटीन था, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे थे। तो ये एडिशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ, आयोडीन यहाँ जुड़ेगा और CH3 CH2 और I और फिर CH3 बनेगा, मतलब इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो अल्कीन निम्न में से कौन सी रिएक्शन देगा? योगात्मक। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए 26 नंबर, कार्बन कार्बन एकल आबंध की लंबाई कितनी होगी? तो कार्बन कार्बन एकल आबंध की लंबाई कितनी होगी भाई? चेक करिए, कार्बन कार्बन एकल आबंध की लंबाई जो होती है ये 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अच्छा, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए किधर है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। कितना पिकोमीटर? 154 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 पिकोमीटर में 10 का पावर -12 मीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको मालूम है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये सबको मालूम है, 10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4 होती है। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण वही गलनांक आपको पहले से मालूम है। CNG में मुख्य रूप से होता है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है भाई? देखिए CNG का मुख्य अवयव होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है मीथेन। तो मीथेन यानी मार्स गैस ये ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर है अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा या विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो ए योगात्मक दिया है, बी विस्थापन दिया है। तो आपको हम यहाँ बताते हुए चले कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका 29 नंबर सवाल है, ये मीथेन आंसर सही होगा। चलिए 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है, 30 नंबर सवाल है अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? सबको मालूम है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये अल्काइल हैलाइड, ये अगर आपका अल्काइल हैलाइड ये RH रिएक्शन कर जाए NaOH बेस से तो आपको क्या मिलेगा? ROH मिलेगा और NaX मिलेगा, मतलब ये अल्कोहल है। क्या है? ROH क्या है? अल्कोहल है। तो विस्थापन अभिक्रिया सही होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन एक्सचेंज होके किसके पास जा रहा था? सोडियम के पास। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है CH3 मतलब आइडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है?
वही मुक्त आयोडीन, ये भी सवाल रिपीट कर दिया गया है। आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन होते हैं? तो अल्केन होते हैं। CnH2n+2 वाले यौगिक कौन होते हैं? अल्केन होते हैं। नेक्स्ट है अल्कीन का सामान्य सूत्र, वही रिपीटेड सवाल है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है बाबू आपका CnH2n, CnH2n। ये ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल 34 नंबर है, इथेन में कार्बन का संकरण। तो वही बात sp3 क्या होगा? sp3 होगा, यहाँ है। और इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या आपको मालूम है 2 होती है। अब नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, तृतीय अल्काइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रायोगिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि? बहुत बढ़िया सवाल है ये ना, जेई मेन का भी सवाल है, नीट में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो बोर्ड में भी ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए SN2 रिएक्शन में ध्यान से सुनिएगा, SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा या त्रिविम अवरोध के ये व्युत्क्रमणपाती होता है। जितना कम अवरोध होगा, जितना कम त्रिविम अवरोध होगा या बाधा होगा, उतना ही तेजी से ये रिएक्शन देता है। लेकिन अगर ज़्यादा त्रिविम हो जाए तो ये काफ़ी स्लो रिएक्शन देता है, नहीं तो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं देता है। तो जरा चेक करिए SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है त्रिविम अवरोध यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है SN2 रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए ये SN2 रिएक्शन और टर्शियरी की बात हो रही है, तो R, ये C, ये R, ये R, ये X और ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है नेगेटिव चार्ज वाला और ये न्यूक्लियोफाइल, तो सामने से अटैक करने जा नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज वाला है और हाइलाइट भी नेगेटिव चार्ज वाला। तो अगर ये सामने से जा रहा है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, न्यूक्लियोफाइल दूर भाग जाएगा। तो ये कहाँ से जाना चाहेगा? पीछे से जाना चाहेगा। अब पीछे से देखिए ये R और R दोनों रास्ता जाम करके रखे हुए हैं, तो जब इधर से भी जाने नहीं देगा, इधर से भी जाने नहीं देगा, तो रिएक्शन होगा कैसे? इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। रासायनिक रूप से ये SN2 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के प्रति क्या होता है? अक्रिय होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो किसके कारण? बाधा के कारण। यहाँ भी बाधा है, यहाँ भी बाधा है, तो त्रिविम बाधा या त्रिविम अवरोध के कारण। तो ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका, त्रिविम अवरोध। क्लियर है? चलिए 36 के बाद 37 नंबर सवाल है, अल्काइल हैलाइड डाई अल्काइल कॉपर, अल्काइल हैलाइड डाई अल्काइल कॉपर। तो जरा देखिए अल्काइल हैलाइड डाई अल्काइल कॉपर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो कॉपर हैलाइड और फिर अल्केन बनेगा। ये कॉपर हैलाइड और फिर अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो चेक कर लीजिए क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन क्या दिया है? अल्केन कहीं दिया है क्या? देखिए ये अल्केन दिया है। क्लियर? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्रोमीन के निष्कासन के परिणामतः प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? चेक करिए। 2 ये आपके पास 4 कार्बन, ठीक है। अच्छा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 नहीं होगा, यहाँ CH केवल होगा, ठीक है। यहाँ CH2, यहाँ आपका CH2, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका ना आयोडीन है। तो यहाँ से सॉरी ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन अगर यहाँ से हट गया, अगर यहाँ से ब्रोमीन हट गया, ध्यान से देखना, यहाँ से ब्रोमीन हट गया तो फिर क्या होगा? यहाँ आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों साथ, हाइड्रोजन दोनों साथ में हटेगा, ठीक है। तो यहाँ ब्यूट-2-इन आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। चेक करिए ब्यूट-2-इन कहीं दिया है, ब्यूट-2-इन या 2 ब्यूटेन, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? 2 ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। दिख रहा है आपको? सही आंसर यही है। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मेजो आइसोमेरिज्म होता है? मेजो आइसोमेरिज्म होता है तो किसका होता है? 2,3
डाइक्लोरोब्यूटेन का, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, बी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हमने जितना हो पाया छोटे से स्क्रीन पे हमने किया। और अगले चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, तो अगले चैप्टर की वीडियो फिर नेक्स्ट डे आएगी। और ऐसे ही आप वीडियो पूरा देखते रहिए और पूरा सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा ऐसे ही PDF के फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड भाई मेरे पास है नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टोटल सवाल, ये टोटल आपको जो कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ये जितने क्वेश्चन है मेरे पास, ये टेलीग्राम चैनल पे वीवो केमिस्ट्री के नाम से एक चैनल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ से ज्वाइन करके और फिर ये PDF पा सकते हैं आप, ये PDF पा सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक बात कहना था आपसे। बात क्या कहना था? बात ये था कि थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।